नमस्कार दोस्तों। मैं ज्ञानेश्वर वाघमारे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो बिटकॉइन में इतना बड़ा पंप आया है, बेयर मार्केट के बाद काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। तो उसके बारे में कई एनालिसिस का कहना है कि ये फेक पंप है। कोई बोलता है कि बुल रन अभी शुरू हो गया है। तो ये सब में क्या चल रहा है दोस्तों, ये हम पूरी बारीकी से जानेंगे। आप चैनल पे बने रहेगा दोस्तों। सबसे पहले हम सीजी बाइनेंस ने अभी ट्वीट करके क्या बोला ये जानेंगे थोड़ा। The use of Bitcoin to hedge against inflation is a very clear use case. More and more people are learning about it at the will come because Bitcoin has the limited supply. उनका बेसिक कहना यह है कि लोगों को बिटकॉइन की जानने की ज़रूरत है, लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और जो आपको अगर इन्फ्लेशन से बचना है वर्ल्ड वाइड, तो आपको बिटकॉइन को यूज़ करना मुझे एक्चुअली यूज़ करना ही एक ऑप्शन है, ऐसा सीजी का कहना है। सीजी तो एक क्रिप्टो करेंसी के फेवर में ही बोलेंगे। आप सबको तो मालूम है क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैंने कल बिट इनिंग चैनल पे एक सुनील अग्रवाल का एक वीडियो देखा, 1 घंटे का 45 मिनट का है। सुनील अग्रवाल ने इतने बेहतरीन ढंग से बिटकॉइन क्या यूज केस क्या हो सकता है अगर गवर्नमेंट ने सीबीडीसी न बना के अगर इस फ्रेमवर्क पे चलते हो। बिटकॉइन का उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिखाया है, एक शो किया है कि आप इस फ्रेमवर्क में अगर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लाके खड़ा कर देते हो तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्ट होगा या कितना यूज केस बढ़ सकता है। और किसी भी कंट्री के लिए इनिशियल लेवल में इस ऐसे फ्रेमवर्क को अपनाने में कितना फ़ायदा है, ये सुनील अग्रवाल ने कल इतने बेहतरीन ढंग से बनाया। मैंने कल पूरे का पूरा वीडियो देखा, 1 घंटा 45 मिनट का। अगर आपको भी देखना है तो बिट इनिंग चैनल पे वो वीडियो आपको मिलेगा। चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, काशिफ भाई का बिट इनिंग चैनल है उस पर। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। दोस्तों आज हम अब दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे। जैसे कि इसके पहले भी हमने एक चार्ट साझा करा था, इस चार्ट को बोलते हैं रेनबो चार्ट। इससे पहले भी हमने आपको एक चार्ट साझा करा था कि जब जब प्राइस का रेशियो ये ब्लू लाइन में आता है तो प्राइस में यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। जब जब हमने पिछले भी वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था कि जब ये लाइन ब्लू रेंज में अगर लाइन सर्वाइव करती है या वहाँ पे टिकी रहती है एक रेशियो में, तो वो यहाँ से अप ट्रेंड में जाने की शुरुआत होती रहती है। ये तो हमने पहले आपको बताया था और इसी तरह से हो रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये तो ठीक है दोस्तों, आगे 2023 में तो धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन एक डाउट थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, आपको मैं दूसरे चार्ट पे ले चलता हूँ दोस्तों। दूस- दोस्तों हमने वीकली कैंडल लगाई है और वीकली कैंडल पे हम देखेंगे 2018 से ये चार्ट क्या कहता है। दोस्तों 2018 में जब बेयर मार्केट आया था और 2019 में जब बुल रन की शुरुआत हुई थी, तब उस वक्त कैंडल की क्या मूवमेंट थी और अब क्या मूवमेंट चल रही है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे 2018 है दोस्तों, ये बरोबर 2018। 2019 में ये रेड कैंडल थी दोस्तों। जब 2019 स्टार्ट हुआ था तो एक रेड कैंडल बनी हुई थी दोस्तों। ये दोस्तों 2019 की रेड कैंडल दोस्तों ये है, ये 2019 की रेड कैंडल है दोस्तों। ये 2019 की कैंडल है, ये देखो यहाँ से ये सीधा 2019 की रेड कैंडल है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब 2018 का बेयर मार्केट ख़त्म हुआ था, जब 2019 लगा था, तब इसमें एक रेड कैंडल बनी थी, वो भी बड़ी बनी थी। आज जिस तरह 2023 स्टार्ट हो 2023 के 10-12 तारीख से जब ये अपनी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई, तब 2018 बेयर मार्केट ख़त्म हुआ था, 2019 लगा था, तब भी एक बुल मार्केट में रेड कैंडल बनी थी। और ये रेड कैंडल बन के धीरे 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 ग्रीन कैंडल बनते गए और धीरे धीरे तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जाने की शुरुआत हो गई। दोस्तों मेरा एक ही कंसर्न है कि जब 2018 का बेयर मार्केट ख़त्म होकर 2019 का बुल मार्केट शुरू हुआ था, तब मार्केट की जो अप ट्रेंड की जाने की शुरुआत थी, तब ये ट्रेंड धीरे धीरे था दोस्तों। ये देखिए अब यहाँ से जो रेड कैंडल यहाँ से 2019 की शुरुआत हुई दोस्तों, ये 2019 से ये रेड कैंडल थी। यहाँ से
बुल रन की शुरुआत रेड कैंडल से हुई थी और यहाँ से धीरे 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 मार्केट अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई। दोस्तों ये थी 2018 की बेयर मार्केट ख़त्म होती है 2019 का यह अप ट्रेंड है। दोस्तों यहाँ यहाँ पे आपको समझ में आया कि बुल रन कैसा स्टार्ट हुआ था 2019 में। तो दोस्तों आप हम प्रेजेंट टाइम का बुल रन, अभी बुल रन नहीं बोल सकती इसको, या 2022 का बेयर मार्केट आप 2023 लगाए, अब इसकी शुरुआत कैसे हो रही है ओल्ड कंपैरिजन में। दोस्तों अब है ये प्रेजेंट चार्ट, लाइव चार्ट दिखा रहे हैं हमको। अभी जो बिटकॉइन जो अभी 2022 से पूरा बेयर मार्केट है दोस्तों, जब तो अभी ये जो प्रेजेंट टाइम की जो कैंडल है 2023 की कैंडल है दोस्तों। मुझे एक बात कंसर्न लग रही है कि जब 2023 हुआ तो ये बहुत बड़ी कैंडल बनी दोस्तों। हमने 2019 का जब बुल रन स्टार्ट हुआ था तब हम देखे कि छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन के वीकली कैंडल ही है दोस्तों, ये भी वीकली कैंडल है वो भी वीकली कैंडल थी, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन के फिर अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक अभी जो प्रेजेंट टाइम है ये कैंडल बहुत ही बड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब ये रेनबो चार्ट के मुताबिक और दूसरे चार्ट के मुताबिक भी बिटकॉइन में तो अभी 2023 से थोड़ा अप ट्रेंड की शुरुआत होगी ही और अप ट्रेंड में ही मार्केट जाएगा। अभी जो बिटकॉइन का बॉटम लगना था 15,500 600 वो लग चुका है, इसमें नो डाउट। लेकिन जो अभी की जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो बन रही है वो बहुत मायने में बड़ी है और ये बहुत बड़ा पंप है। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो इतना ध्यान में रखिएगा, मार्केट कभी भी डायरेक्ट अप ट्रेंड में या बड़ी बड़ी कैंडल बन के नहीं जा सकती, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कैंडल बना के अप ट्रेंड में जाने के अगर शुरुआत करती है तो ये एक मार्केट में अच्छा सेंटीमेंट होता है। अगर एकदम से बड़ी कैंडल बनती है तो करेक्शन भी थोड़ा बड़ा आने की संभावना रहती है। लेकिन करेक्शन अभी 16,500 या 17,000 पिछले प्राइस पे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ करेक्शन आ सकता है 17,500 18,000, ऐसे में कुछ करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। और फिर मार्केट जब इतना बड़ा करेक्शन लेगा तब फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बन बन के ऐसा मार्केट अप साइड में जाने की पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा लगती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी हम जो देख रहे हैं मार्केट इस मूवमेंट में अप साइड में जा सकता है दोस्तों। ये देखो अभी धीरे धीरे यहाँ से ऐसा छोटी 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 जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, या ऐसा 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 फिर धीरे 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 बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऐसा अप ट्रेंड में मार्केट की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अभी जो हमने प्रेजेंट टाइम में जो देखा है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जो है वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है और उसमें थोड़ा करेक्शन भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिखने की उम्मीद है और फिर से छोटी छोटी कैंडल बन के ऐसे अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन दोस्तों हमें रेनबो चार्ट से भी एक सिग्नल मिलता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाएंगे नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ा करेक्शन ज़्यादा मिलेगा प्रेजेंट टाइम में। लेकिन दोस्तों हमें ये बात समझनी चाहिए कि एक्चुअल में जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन अभी के हालत में जो बढ़ रहा है, क्या मार्केट में सेंटीमेंट वैसे है? ये मार्केट में वैसे सेंटीमेंट हमें हमारे अकॉर्डिंग एक सेंटीमेंट है कि जेमिनी एक्सचेंज और ग्रे के स्केल का तो आपने सबने जाना होगा, हम रिपीट नहीं करते वो। लेकिन इनका जो फंड है कि $900 मिलियन जेनेसिस कैपिटल के पास दिए थे और वो 900 मिलियन का जो इंटरेस्ट रेट था वो उन्होंने दावा किया था कि हम इतने इतना इंटरेस्ट देंगे और उसी के बेस पर उन्होंने वो फंड यूज़र्स का उनको दिया था। लेकिन दोस्तों ये भी 900 मिलियन भी बहुत क्रिप्टो करेंसी में बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इससे क्या होगा कि जो जेनेसिस कैपिटल है उनका जीबीडीसी है, जीबीडीसी अगर ऐसी अभी डीसी एसईसी में अगर उन्होंने फाइल अभी जेमिनी एक्सचेंज ने अभी इनके ऊपर एक लॉ दाखिल या उन पर केस की है। तो अगर इसके मुताबिक जेनेसिस को अगर $900 मिलियन जेमिनी एक्सचेंज को देना है तो जेनेसिस कैपिटल को अपना बीटीसी सेल करना पड़ेगा, जो उनका जीबीडीसी रहे। ये जीबीटीसी के आगे उन्होंने बीटीसी खरीदी किए वाले हैं तो उनको वो बीटीसी बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों 900 मिलियन यानी उनको करीब करीब 1 या 2 बिलियन के वो बीटीसी बेच सकते हैं। तो वहीं जो अभी कैंडल बन रही है, मेरा कहने का पर्पज़ क्या है दोस्तों, मैंने आपको जो चार्ट दिखाया वो जो कैंडल बड़ी बनी है, अगर ग्रे स्केल ने 1 या 2 बिलियन के बिटकॉइन बिके तो ये थोड़ा हमें डाउनफॉल 17,000 18,000 के आसपास हमें दिख सकता है। दोस्तों आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये मार्केट पंप करे तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई तो भी फोमो है, क्योंकि
अप ट्रेंड में मार्केट जाना भी है तो इतनी बड़ी कैंडल बन के मार्केट में नहीं आप अप ट्रेंड की शुरुआत कर सकते। आप मार्केट में अप ट्रेंड अभी तो स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे कैंडल बढ़ना अगर स्टार्ट होता है ग्रीन कैंडल में तो वो मार्केट के लिए अच्छा सेंटीमेंट रहता है। डायरेक्ट सब पंप आना यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई तो भी फोमो है, और ये ग्रे स्केल का हमारे अकॉर्डिंग तो ऐसा फोमो करके यूज़र्स के पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जितना बिटकॉइन है उतना अगर आप हमें उनको प्राइस अच्छा मिले तो वो सेल कर सकते हैं। ज़्यादा सेल नहीं करेंगे अगर स्केल भी, यानी 1 बिलियन या 2 बिलियन के आसपास अगर सेल करता है तो फिर प्राइस 17 साढ़े 17 18 हज़ार तक आ सकता है। तो ये कहने का मतलब ये है। और दोस्तों दूसरी बड़ी न्यूज़ ऐसी है जो दोस्तों ग्लोबल बैंक का ये कहना है कि 2023 में इन्फ्लेशन आ सकता है। दोस्तों इससे हमें एक सेंटिमेंट ये लग रहा है कि जेनेसिस और जेमिनी एक्सचेंज का एक फट सामने है। दूसरी बात ग्लोबल वर्ल्ड बैंक है जो कहती है कि 2023 में रिसेशन आने की संभावना है। और जो सीपीआई डाटा यूएसए का जो कम हुआ है, सीपीआई डाटा यूएसए ने इसलिए कम किया होगा कि मार्केट में ज़्यादा फंड ना फैले। अगर इन्फ्लेशन रेट हमें यूएसए का और ज़्यादा बढ़ा है तो ऐसा एक माहौल बन सकता है कि अभी यूएसए में हालात ख़राब है, फिर स्टॉक मार्केट है उसका भी प्राइस बढ़ता है। इससे कंपनी क्या जाती है डाउन ट्रेड में, जाके एम्प्लॉयज़ की कटौती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ कम होते हैं तो कंपनी भी घाटे में चलती है। कंपनी अगर बहुत घाटे में गई तो फिर वो भी बैंकरप्ट होने की नौबत आती है। अगर वो एक बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई के बैंकरप्ट होने के बाद उस पर कई कंपनियां निर्धारित होती है। तो सभी कंपनियों का अगर दिवालिया निकल गया तो फिर वो कंट्री के लिए संभालना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आपने वेनेजुएला, श्रीलंका, जो कि अभी की जो हालात है, ईरान, इराक, आप ऐसे जो कंट्री के हालात ऐसे एक ही बार में ऐसे हालत नहीं होती, ये धीरे धीरे ऐसे हालात होते जाते हैं। फिर एक बार हालात कंट्रोल के बाहर निकल गए तो फिर इनको संभालना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यूएस ने अभी सिपाही डाटा एक एक रेंज में लाने की तरकीब की है, लेकिन एक्चुअल में इन्फ्लेशन रेट अभी भी कम नहीं हुआ है। अब ये एक रेंज में चलाएंगे क्योंकि मार्केट स्टेबल इकोनॉमी में चलेगा, और फिर धीरे धीरे वो अपना इन्फ्लेशन रेट बढ़ा सकते हैं। हमें ऐसा प्रश्न नहीं लगता है, क्योंकि ग्लोबल बैंक कुछ बात और बता रहा है, और जो अमेरिकी का जो सीपीआई डाटा है वो एक रेंज में अभी वो कर सकते हैं। आने वाले 5-6 महीने तक एक रेंज में चल के फिर वो बढ़ाने की उम्मीद है, हमें पर्सनली ऐसा लगता है। लेकिन एक साइड में भी चले तो उसमें मार्केट में अच्छा खासा उछाल आ सकता है। बिटकॉइन तब तक तो 27-28-30 हज़ार डॉलर टच करके फिर अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ाती हो तो मार्केट में इतना बड़ा डंप नहीं होगा, लेकिन डंप होने के जो चांसेस है वो कम होंगे हमारे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये आपको न्यूज़ जानना ज़रूरी था, क्योंकि आप फोमो करके इन्वेस्टमेंट करने में कोई होशियारी नहीं है दोस्तों। आप कभी भी एनालिसिस करें और फोमो में मत आएगा दोस्तों। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, हम फोमो तो एक आम बात है दोस्तों। अगर आदमी अगर किसी भी मार्केट में जाता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमें इनकम कैसी हो, और वो इस इनकम के चक्कर में फोमो में आ जाता है, और फोमो आदमी पैसे डाल के ऐसा लगता है उसको कि हमें इससे अच्छा रिटर्न मिलेंगे, लेकिन वो दोस्तों गंवाने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों फोमो नहीं करने का, मार्केट में क्या चल रहा है इस पर आपकी नज़र है, और इसके पीछे की न्यूज़ क्या है वो भी आप जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप अगर अपडेट रहते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो ये न्यूज़ थी ये बताना आपके लिए ज़रूर थी दोस्तों। वर्ल्ड वाइड भी क्रिप्टो की न्यूज़, क्रिप्टो के लिए एक मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी न्यूज़ के ऊपर भी क्रिप्टो मार्केट में बहुत सेंटीमेंट ज़्यादा होता है। एक तो 2000 दोस्तों अभी 2023 बिटकॉइन को बॉटम तो अभी जो लग चुका है 15,500 का हमारे अकॉर्डिंग। तो बिटकॉइन तो अभी अप ट्रेंड में जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो धीरे धीरे जाएंगे। अभी जो कैंडल बनी है ये कैंडल हमारे एनालिसिस के बाहर बनी है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट 16,500 से 17,500 तो डायरेक्ट 21,000 का है दोस्तों, ये भी 1-2 दिन में ही। तो दोस्तों ये जितनी ज़्यादा जल्दी कैंडल ऊपर जाती है तो उतना ही करेक्शन भी लेती है। तो दोस्तों वो जेनेसिस और जेमिनी का एक हमें तो ऐसा बैकएंड में लगता है कि कोई तो भी खेल चल रहा है, प्राइस बढ़ाने की कोशिश
की जा रही है, उसमें यूज़र्स का फिर यूज़र बुल रन बुल के इन्वेस्टमेंट करे और फिर जेनेसिस अपना बिटकॉइन सेल करे, क्योंकि उसको ज़्यादा प्राइस में बिटकॉइन सेल करने की एक जगह मिल रही है। तो इससे हमें ऐसा एक सिनेरियो बनते नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।